स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ग्रुप वन एलिमेंट्स की कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रुप वन एलिमेंट के फिजिकल प्रॉपर्टीज से। अल्कली मेटल्स सिल्वर वाइट कलर के सॉफ्ट और लाइट मेटल्स होते हैं जो कुछ इस तरह से दिखते हैं। करेस्पॉन्डिंग पीरियड में ग्रुप वन एलिमेंट्स का साइज सबसे बड़ा होता है, जिसके कारण इनकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है और यूजुअली यह ग्रुप में नीचे जाने पर डिक्रीज करती है। यदि हम लिथियम की डेंसिटी देखें तो यह होती है 0.53 ग्राम्स पर ml। वहीं सोडियम की डेंसिटी होती है 0.97 ग्राम्स पर ml। पोटेशियम की डेंसिटी होती है 0.86 ग्राम्स पर ml। रुबीडियम की डेंसिटी होती है 1.53 ग्राम्स पर ml और सीजियम की डेंसिटी होती है 1.90 ग्राम्स पर ml। यहाँ पर आप यह देख सकते हैं कि जैसे हम सोडियम से पोटेशियम की तरफ जाते हैं तो डेंसिटी में थोड़ा सा डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम सोडियम से पोटेशियम की तरफ जाते हैं तो पोटेशियम के साइज में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है, या फिर कहें एटॉमिक वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण इसका डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है। अल्कली मेटल्स और इनके सॉल्ट्स को जब हम बंसन बर्नर के ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में बर्न करते हैं तो ये फ्लेम को कुछ कैरेक्टरिस्टिक कलर्स देते हैं और इसीलिए हम इसे अल्कली मेटल्स के टेस्ट के लिए यूज़ भी करते हैं। इसको हम फ्लेम टेस्ट कहते हैं। तो जब हम लिथियम को बंसन बर्नर में बर्न करते हैं तो लिथियम फ्लेम को क्रिम्सन रेड कलर प्रोवाइड करता है। वहीं सोडियम के केस में फ्लेम का कलर येलो होता है। पोटेशियम के केस में फ्लेम का कलर वॉयलेट हो जाता है। वहीं रुबिडियम बंसन बर्नर के फ्लेम को रेड वायलेट कलर प्रोवाइड करता है और सीजियम फ्लेम को ब्लू कलर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अल्कली मेटल्स के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही कम होती है। तो जब हम इन मेटल्स को हीट करते हैं तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं और जब यह डी एक्साइट होते हैं तो इन कलर्स के करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को इमिट करते हैं और ये जब डी एक्साइट होकर ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो इन कलर्स के करेस्पॉन्डिंग रेडिएशंस को इमिट करते हैं जो कि विजिबल रीजन में लाई करती हैं। चलिए अब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो अल्कली मेटल्स का साइज ज़्यादा होने के कारण और इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होने के कारण ये मेटल्स काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और इसीलिए इनको हम ऑर्गेनिक ऑयल्स में डिप कर कर स्टोर करते हैं। ये मेटल्स इतने रिएक्टिव होते हैं कि ये एयर में प्रेजेंट वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं और ग्रुप में नीचे जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी घटने के कारण इन एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। ये मेटल्स एयर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। इस प्रोसेस को हम टार्निशिंग ऑफ मेटल कहते हैं, जिसमें मेटल ऑक्सीडाइज हो जाता है। यदि हम लिथियम को एयर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यह मोनोऑक्साइड बनाता है, जिसका फॉर्मूला Li2O होता है। वहीं सोडियम एयर के साथ रिएक्ट करके परऑक्साइड बनाता है और पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम एयर के साथ रिएक्ट करके
सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। इन सारे केसेस में अल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही रहता है। यहाँ पर ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है, जो कि ऑक्साइड के केस में -2 होता है, पर ऑक्साइड के केस में -1 होता है। वहीं सुपर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -½ होता है। वैसे तो अल्कली मेटल्स एयर में प्रेजेंस नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होता है लिथियम का, जो कि एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन के साथ हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है, जिसे हम यहाँ पर इस इक्वेशन की हेल्प से समझ सकते हैं।